तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ उसका पूरा विजुअल सोल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ उसको लिखेंगे भी ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे दो पार्टनर्स है, बेसिकली दोनों पार्टनर्स कौन कौन है, एक तो है हर्षद और एक है दिमन। वो पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं अप्रैल 1 2019 को। और क्या बोलते हैं, द पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड, बेसिकली नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड, कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं हुआ इनके बीच में। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 lakhs एंड 1 lakhs रिस्पेक्टिवली, 4 लाख रुपए और 1 लाख इन्होंने बिजनेस में डाले हैं। इन एडिशन हर्षद एडवांस्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1 lakh, हर्षद ने 1 लाख रुपए का एडवांस दिया है, बेसिकली लोन दिया है फर्म को, टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019, मतलब 1 अक्टूबर को लोन दिया है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हर्षद को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम 1 अगस्त टू September 30। हर्षद बीमार था और बीमार होने की वजह से कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर पाया। फिर बोलते हैं द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर 1,80,000, इन्होंने 1,80,000 का प्रॉफिट किया। इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ और हर्षद और दिमन ने अपनी अपनी बातें बोली। हर्षद ने बोला कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। हर्षद को 10% का इंटरेस्ट चाहिए, किस पे? वो बोलता है कैपिटल पर भी इंटरेस्ट दो मुझे और लोन पर भी इंटरेस्ट दो। साथ ही साथ वो बोलता है प्रॉफिट जो है वो इन प्रपोर्शन टू कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब हर्षद बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 होना चाहिए क्योंकि वो उनका कैपिटल था। दूसरी तरफ दिमन जो है वो बोलते हैं प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऑल्सो वो बोलते हैं कि जो दिमन है उसको 2,000 पर मंथ, मतलब 2,000 इंटू 12, 12 महीने के हिसाब से 24,000 रुपये उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। एक्चुअली 24,000 नहीं मिलना चाहिए, ये आगे बोलते हैं एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद, मतलब हर्षद जब से एब्सेंट था अगस्त टू सितंबर, बेसिकली 2 महीने के लिए 2,000 के हिसाब से इसे 4,000 रुपये मिलने चाहिए, ये ऐसी बात बोलता है। आगे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6%। दिमन बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है एंड कैपिटल वो 6% देना चाहिए। ये बोलते हैं कि हम लोगों को ये जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करना है दोनों पार्टनर्स के बीच में। अब देखिए इसका रिटर्न सोल्यूशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे हमारी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन में आपको ये पता है कि जो फर्म है उसके पास में कुछ तो प्रॉफिट है, वो है 1,80,000 का। और देखिए जब भी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी रहती, तो चाहे पार्टनरशिप डीड हो या नहीं हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। आपने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन मैं लिख देता हूँ। कितना लोन लिया था बिजनेस से, बिजनेस ने, आप बोलेंगे बिजनेस से 1 लाख का लोन लिया था। तो अपने लोग यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ लिख देते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट की रेट जो है, एक जन जो है हर्षद बोलते हैं, वो बोलते हैं 10% दो, दिमन बोलते हैं 6% दो। देखिए यहाँ पे ना तो हर्षद की बात मानी जाएगी ना ही दिमन की बात मानी जाएगी, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट की बात मानी जाएगी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सिंपल बोलता है अगर आपके बीच में कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट रेट सिंपली 6% होगा, ख़त्म बात, कोई भी उसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं है। तो आप बोलेंगे 6% का इंटरेस्ट रेट होगा। और कितने महीने के लिए होगा? ये जो पर्सन है हर्षद उन्होंने पैसे अक्टूबर में दिए थे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने के लिए ये इंटरेस्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको 6/12 करके दिखा देंगे। तो इसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो आएगा 3,000। फिर आप बोलेंगे ये जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना हो गया हमारे पास में, यहाँ पे बैलेंस अमाउंट हो गया हमारे पास में 1,77,000 रुपीज़। अब देखिए पार्टनरशिप एक्ट वापस से क्या बोलता है कि जब भी आपके पास में कोई भी अग्रीमेंट नहीं है तो आपको ना तो बिना एग्रीमेंट के ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही आपको सैलरी मिलेगी, ना ही आपको कमीशन मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने अग्रीमेंट में नहीं लिखा है। तो इन्होंने देखिए भाई साहब यहाँ पे अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा था, तो ये जो है प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल, ये भी बेफालतू की बात हो गई। साथ ही साथ ये जो हर्षद बोल रहे थे कि कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अरे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा। ये जो दूसरी बात ये दूसरे पार्टनर बोल रहे थे दिमन कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 6%, अरे वो 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा।
साथ ही साथ ये जो 2,000 रुपये बोल रहे थे मेरे को रेम्यूनरेशन चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसी कोई बातें नहीं लिखी हुई है। अगर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है तो सिंपली क्या होगा, आप बोलेंगे सिंपली हमारा ये जो बैलेंस प्रॉफिट है, ठीक है, वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या बोलता है, नॉट पार्टनरशिप अग्रीमेंट, बेसिकली एक्ट हमारा क्या बोलता है, वो जो प्रॉफिट है वो इक्वली दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप सिंपली बोल देंगे इक्वली क्यों होगा, आप बोलेंगे इक्वली इस वजह से होगा क्या कि भाई हमारे दिमन की बात मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दिमन की बात मान रहे हैं। बात ऐसे ही पार्टनरशिप सिंपली बोल देता है, अगर सब कुछ चुप है, सारी बातें चुप है, तो आप क्या बोल देंगे, वो जो प्रॉफिट है वो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 177 है, इसको अगर हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मैं इसको 88,500 एक पार्टी को मिल गए और 88,500 दूसरी पार्टी को मिल गए। दोनों का नाम क्या क्या है, हर्षद एंड दिमन। तो यहाँ पे हर्षद लिख देते हैं एंड यहाँ पे दिमन लिख देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो सिंपली बोलता है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे विजुअल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि भाई विजुअल्स क्या बोलते हैं। तो आप सिंपली बोलेंगे, देखिए फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,80,000 का, उसमें से जो भी लोन दिया है, अभी देखिए लोन के बारे में पार्टनरशिप डीड कुछ बोले नहीं बोले, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर लोन दिया है और उसके बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट जो है उसकी 6% की रेट रहेगी। तो ये जो 1 लाख का लोन दिया था उस पर 6% 6 मंथ के लिए 3,000 का इंटरेस्ट बन गया। तो आप सिंपली बोल देंगे ये जो 3,000 है ये हर्षद के पास में पहुंच गया, हर्षद का बेनिफिट हो गया एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन का। फिर आप बोलेंगे कि ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना कोई पार्टनर सैलरी मिलेगी, ये सारा का सारा क्या हो गया, यहाँ पे ब्लॉक हो गया। तो आप बोलेंगे ये जो 180 का प्रॉफिट है उसमें से 3,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन हट गया फर्म के लिए, तो फर्म के पास में 180 माइनस 3,000 1,77,000 ये जो आता है ये डिविजिबल प्रॉफिट्स है। और ये जो प्रॉफिट है इसको सिंपली हम लोग दो टुकड़ों में, दो पोर्शन में बांट देंगे, आधा आधा, 1/2 जो कि आप देख सकते हैं 88,000 ईच, हर एक आदमी को 88,000 मिल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो सिंपली ये बात बोलता है। अब बोलेंगे फिर हर्षद के पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, अब बोलेंगे हर्षद के पास इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया प्लस ये जो 88,000 एक जन का हुआ था, ये दोनों को मिला लेंगे तो हर्षद के पास टोटल 91,500 रुपीज़ हो जाएंगे। दूसरी बात धीमन के पास कितना होगा, धीमन को कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो ये 88,000 सीधा धीमन के कैपिटल में जाके बैठ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट हाँ आपको रूल पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो अपना फीडबैक दीजिए कमेंट में कि क्या क्या सुधारा जा सकता है, और अगर आपको इसके क्वेश्चंस या फिर ये विजुअल्स चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।